कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वो सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी सी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाली पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है इसीलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में अगर बारिश हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वो शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके झगड़ते हैं। कौन सा कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा यह कोई आसानी से तय तो नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वो अपने पेड़ पर कैसे बैठने दे सकते हैं? कौवे अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर मैना को मारने के लिए दौड़ते हैं। कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़-तड़ भड़-भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, लेकिन ओले की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मारे भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल अंदर से सड़ गई थी और खोखली हो गई थी। पेड़ के जिस हिस्से से डाल टूटी थी उस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया था। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सुबह हुई और चमकीली धूप निकलने लगी। मैना उस गड्ढे से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहककर उसने भगवान को प्रणाम किया और वहां से उड़ गई। जमीन पर ओले से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है, भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, थी ना कितनी मजेदार कहानी। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।